हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं ठगनी मिनी बारबेक्यू किचन में क्या होता है। आज यहाँ चलिए चलते हैं। क्या होगा मुझे भी नहीं पता। चलो देखो, अरे बच्चों देखो मैंने क्या बनाई है। मकई सिझाया है मैंने, बहुत ही अच्छे से उबाला है कुकर में। खा लो, बहुत ही अच्छी मकई थी, पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम सी। मैंने सोचा तुम सबको लिए अच्छे से उबाल दूँ, जो खा लोगे तुम्हें अच्छा लगेगा। और पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है मकई। जितनी सारी हमारे पेट के अंदर गंदगी होती है उसे साफ़ करता है बहुत ही अच्छे से। हमें मकई ज़रूर खाना चाहिए, भर पेट खाना चाहिए। अरे बाबू हमेशा ही नाटक करते रहता है। देखो तो गिर गया है यहाँ पे, लग रहा है जैसे सो रहा है। हमेशा ही बदमाशी करते रहता है ये, एकदम अच्छा बेटा नहीं है हमारा। देखो तो बदमाशी करते रहता है, सुनता ही नहीं किसी का। अरे अभी बहुत ही छोटा है, पता नहीं क्या क्या करते रहता है ये बदमाशियाँ। अभी से ही बहुत ही बदमाश निकल रहा है। अरे बाबू आ जाओ मेरे पास आओ, हम लोग मक्का खाएंगे। आ जाओ उठ के, तुम नहीं बदमाशी करो, वहाँ पे आओ भाई, मेरे पास बैठना, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। आओ तो सही मेरे पास बैठ के देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। अरे तुम लोग मक्का खा रही हो, मुझे भी थोड़ा चाहिए, मैं भी खाना चाहती हूँ। एक मक्का ले लूँ क्या तुम्हारे घर से? एक मक्का मैं अपने खा लेती हूँ, एक मक्का अपने बच्चों के लिए ले जाती हूँ। मेरे बच्चे भी घर पे हैं, मेरे हस्बैंड तो चले गए, बोले मैं अगली बार आऊँगा तो तुम सबको अपने साथ ले जाऊँगा। अब यहाँ नहीं रहने दूँगा गाँव में, क्योंकि हमारा काम वहीं पे है, तो वहीं पे रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक दो मक्का ले लेती हूँ, आपको कोई ऐतराज़ तो नहीं है हमारे मक्के लेने से? अरे नहीं नहीं भाभी, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो तीन जितनी मर्जी उतनी ले लीजिए। ऐसे भी बच्चे तो आपके हमारे सब एक ही हैं। आपके बच्चे हमारे यहाँ ही तो हमेशा रहते हैं। अभी पता नहीं अपने घर पे क्या कर रहे हैं उन लोग, पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं। आजकल लोग ज़्यादा ही पढ़ाई करने लगे हैं। अरे हाँ हाँ, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कुछ करेंगे, नहीं तो अब परेशान रहेंगे उम्र भर। बिना पढ़े लिखे भला कुछ होता है क्या? हाँ हाँ, मैं तो यही समझा रही हूँ कब से कि पढ़ना लिखना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, तभी तो अपने माँ बाप का सेवा कर पाएंगे। नहीं तो पापा की तरह हमेशा ही मजदूरी करना पड़ जाएगा बाहर रहकर। बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, और नहीं तो फिर खेती करनी चाहिए। सरकार की गुलामी अच्छी नहीं होती, 24 महीने बस गुलामी करवाते रहते हैं। अब पैसे के नाम पर सिर्फ डांट देते हैं। चलो चलो मक्का खाते हैं, बहुत ही अच्छी मक्का है, मुझे भी खाना है, मैं भी खाऊंगी। एक मुझे भी चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट मक्का बनाई हो तुम, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। ठीक है, एक मुझे भी दे दो, मैं भी एक खा लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो लग रहा है कि पूरा ही बरसाती मक्का है, क्योंकि बहुत ही मीठा दिख रहा है, बहुत ही मुलायम दिख रहा है। बहुत इन तो बाकी मौसम का मकई तो मीठा होता है, इसी बरसात का मक्का ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसलिए हमें बरसात में ही मक्का ज़्यादा खाना चाहिए, सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बिना मौसम की चीज़ें हम जब खाते हैं हमारा पेट उसे पचा नहीं पाता है और हमें दिक्कत करता है। जब मौसम हो तभी चीज़ें खानी चाहिए। ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, वाह क्या बात है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम मुलायम है। खाने में तो मज़ा ही आ गया, बहुत ही अच्छी लग रही खाने में। चलो भाई मैं खा पी के जाती हूँ, थोड़ा पड़ोसियों से मिल आती हूँ, उनके यहाँ शादी की तैयारी हो रही है, मैं थोड़ा देख आती हूँ क्या क्या हो रहा है उनके यहाँ। सच में मक्का खा के तो बहुत ही अच्छा लगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सिया, तुमने मक्का बनाया घर पे। तो मैं तो बहुत दिन से मक्का खाई ही नहीं थी उबाला हुआ, मैं सिर्फ पका हुआ ही खाई थी। उबाला हुआ मक्का खाए हुए बहुत दिन हो गए थे हम लोगों को। अरे हाँ हाँ दीदी, सच में मक्का तो उबाला हुआ बहुत दिनों से नहीं खाया मैंने। आपने सही कहा, मैंने भी बहुत दिनों से उबाला हुआ नहीं खाया। पहले लोग उबाल कर खाते थे पर अब तो नहीं खाते। पहले तो लोग मक्का का दलिया का भात भी बनाते थे, उसको कहते थे घट्टा, और उसके साथ गाय का अच्छी सी दही का पिलोकर फिर मट्ठा बनाते थे और मट्ठा भात खाते थे। बहुत ही अच्छा होता था, सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा होता था वो। अरे सच में बहुत ही अच्छी है, तो बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी लग रहा मक्का, ये बहुत अच्छा है। अगली बार और मैं ले आऊँगा और भी बना देना चिंकी। तुम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सीख क्यों नहीं लेती हो? तुम भी कुछ बनाया करो, खाली भाभी को ही परेशान की रहती हो। तो तुम्हें भी सारी चीज़ें बनाने आएंगी तो अच्छा होगा हम सब के लिए। वैसे भी तुम घर पे रहती हो तो घर की थोड़े काम तो कर ही सकती हो। अरे चाचू वही तो करती हैं, आप भी ना अजीब करते हैं आजकल, हमेशा ही टेढ़े बोलने लगे हैं।
वैसे भी आपको तो पता है कि घर का सारा काम हम सब मिलकर ही करते हैं, पर आजकल ज़्यादा तो चिंकी करती है। चिंकी आंटी को ही ज़्यादा जिम्मेदारी मिल चुका है। अब ये देखिए मक्का खाकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा चिंकी आंटी आपको भी। अब खाकर तो देखिए। बिल्कुल सही कह रहे हो राहुल, मैं भी अब मदद करूँगी हर काम में, तुम चिंता ना करो। मैं सारा जाके झाड़ू लगा लेती हूँ, बर्तन साफ कर लेती हूँ, कपड़े मोड़ लेती हूँ, और भी बाकी बहुत सारे काम हैं कर लूँगी। गोबर वगैरह भी खेत में डालना है, वो भी डाल लूँगी। आज मैं ही करूँगी सारा घर के काम, बहुत दिनों से मैंने नहीं किए। तुम सही कहते हो, मैं आराम ही करती रह जाती हूँ, बाकी सब सारे काम करते रह जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सारा काम कर लूँ तो अच्छा लगेगा। अरे दीदी, मैं भी आपको बताने वाली थी कि घर का काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मैं आपको कैसे बता पाऊँगी कि मुझे भी घर का काम करना नहीं हो पाता है, तो मैं कैसे रहूँगी ससुराल में। मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा मैं शादी करूँ या नहीं करूँ। फिर आपके ऊपर ही मैं बैठी रहूँगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं मक्का खा नहीं पाई, गिर गया, मैं उठाकर खा लेती हूँ। अरे बहना, तुम्हें ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब है ना। एकदम हमारा काम है, तुम्हारा नहीं चिंता करना कि तुम्हें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं करूँगी तुम्हारी शादी। मेरी मम्मी पापा है नहीं, तो मैं तुम्हारी शादी करके मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगी, कहीं नहीं भेजूँगी। मैं तुम्हारा घर के सारा काम करूँगी, तुम्हारे बच्चे को ध्यान रखूँगी, तुम चिंता ना करो। हाँ, पिंकी सही बोल रही है, बहुत ही अच्छे से बोल रही है वो। पिंकी की बहुत ही ध्यान रखेगी तुम्हारा, तुम क्यों चिंता करती हो। तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम सब है ना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अभी इतनी एकबक्की नहीं है हमें, किसी चीज़ का फैसला करने से पहले 2-4 साल सोचना पड़ेगा। आराम से कोई अच्छा इंसान मिले जो तुम्हारी कदर करे, तभी हम ये सब चीज़ें फैसला कर सकते हैं। ऐसे नहीं करेंगे कोई भी काम। तुम आराम से रहो, खाओ पियो, आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ हाँ, चाचू सही कह रहे हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब हैं ना। आप क्यों इतना परेशान होती रहती हैं हमेशा, मैं आपके साथ हूँ, अपना परेशान हुआ कीजिए। अरे वाह, सच में मक्का तो सच में बहुत अच्छा है, खाने पर तो मुझे मज़ा ही आ गया इससे, बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी लगा इस बार खाकर। आप भी खा लीजिए, सच में बहुत अच्छा है। खाने के बाद तो मुझे लग रहा है कि मैंने क्या ही अच्छा चीज़ खा लिया। दिन प्रतिदिन ये चीज़ें अच्छी लगने लगी है जो पुरानी होती थी। पहले हम लोग नए नए पिज़्ज़ा बर्गर खाने में लग गए थे, पर अब हमें याद आ रहा है कि हमें मक्का, सातू, लिट्टी और भी बहुत सारी ऐसे पुरानी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी लगती है। हम ये सब उल्टे पल्टे चीज़ों में भूल गए थे पहले, पिज़्ज़ा, बर्गर और मैगी, चाउमीन, पर ये सब गंदी चीज़ें हैं जो सेहत को बिगाड़ती है, एक भी अच्छी चीज़ें नहीं है। हमें अपने पुराने ज़माने की चीज़ें ही खानी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। अरे वाह, ये मक्का, वाह वाह वाह, मैं भी खाऊंगी भाई, बहुत दिनों से मैंने मक्का नहीं खाया है। मैं उबाला हुआ मक्का मैं भी खाना चाहती हूँ, 1-2 मैं पहले खा लूँगी, फिर ही मैं जाऊँगी। मुझे बगल में जाना है, उन्होंने आंटी ने बुलाया मुझे ब्यूटी पार्लर में, मुझे बोला है कि मैं तुम्हारी थोड़ा सा चेहरे की अच्छी से फेशियल कर दूँगी, आना मेरे यहाँ। उन्होंने पैसे भी नहीं लेने के लिए बोले हैं, उनके पास नेचुरल क्या क्या दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक, उन्हीं से मेरा फेशियल करने वाली हैं, कोई भी केमिकल नहीं लगाएंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, ठीक है भाई, जाओ जाके करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपके साथ चलूँ क्या दीदी, मुझे भी थोड़ा सा चेहरे की सफाई करवानी है, क्योंकि मेरे पति भी आने वाले हैं, वो मुझे ले जाएंगे अपने साथ। मैं तो सुंदर ही हूँ, पर थोड़ी सी और हो जाती तो और अच्छा हो जाता। आजकल दिन प्रतिदिन मेरे चेहरे मुरझाए जा रहे हैं। अरे अरे, ऐसी बात नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता करती हो अपने पति की, इसीलिए मुरझाए जा रही हो। तुम्हारे पति दूर रहते हैं, इसके वजह से तुम्हें उसकी चिंता लगी रहती है। तुम बस वहीं पे रहती हो, कहीं कोई और तो नहीं है उनकी ज़िंदगी में जो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं यहाँ गाँव में, और एकदम भी तुम्हें ध्यान से नहीं तुम्हारा ध्यान रखते, इसीलिए तुम बहुत परेशान रहती हो। मुझे पता है ये सारी बातें। अरे पर चाचू ऐसे नहीं है, मैंने उन्हें जानता हूँ, उन्हें तो बस ऐसा कुछ चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से खुश रहते हैं। मक्का खाइए, मक्का, ज़्यादा नहीं सोचिए, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी वो नहीं है इतने बुरे, मुझे पता है। मेरी मम्मी पापा क्या कुछ होगा तो समझा देंगे उन्हें, आप चिंता न करिए। और आप जाने ही वाली हैं कुछ दिनों में, फिर क्यों चिंता कर रही हैं।
वो आने वाले हैं, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 1 महीने में आ जाएंगे। फिर आप आराम से उनके साथ चले जाइएगा। हाँ भाभी, आप मक्का खाइए, ज़्यादा नहीं सोचिए। ज़्यादा सोचने से क्या होगा, जो भी होगा वहाँ जाने के बाद ही होगा। अरे क्या ये घोड़ा आ गया मक्का खाने, हट हट हट, ये तो पूरा ही घोड़ा मक्का खा जाएगा भाई, हट हट हट। ये मक्का सारा खा रहा है, मम्मा देखो घोड़ा मक्का खा रहा है, मैं क्या करूँ, ये तो मैं नहीं आ रहा है। अरे राजू बेटा, एक मक्का उसे दे दो, बाकी मक्का लेके चले जाओ अपने घर, आराम से तुम खाना, उधर तो खाने नहीं देगा तुम्हें, सारा खा जाएगा।